Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ड्राइंग रीडिंग एंड स्टील कैलकुलेशन ऑफ ट्रस। ट्रस की ड्राइंग किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से स्टील कैलकुलेट करते हैं, आज हम यहाँ पे इन डिटेल देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक फोटो लिया है बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग के ऊपर हमने एक ट्रस कंस्ट्रक्ट किया है। इस ट्रस की हमें आज यहाँ पे ड्राइंग रीड करनी है और स्टील कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल सेटअप्स डिस्कस करता हूं। फर्स्ट सेटअप जो हमारा रहने वाला है वो यहां पे हम देख लेते हैं। ये हमारी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, इसकी कंस्ट्रक्शन यहां पे खत्म हो गई है। उसके बाद हमें पता है इस बिल्डिंग के ऊपर हमें ट्रस बनाना है। ट्रस के लिए हम यहां पे स्टार्ट किए हैं वर्क। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके बिल्डिंग के ऊपर ट्रस रहेगा तो जो ट्रस है उसके नीचे एक कॉलम रहता है जिसको हम बोलते हैं पेडिस्टल कॉलम। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। ये पेडिस्टल कॉलम जो है इसके अंदर बोल्ट्स रहते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो हमारे पास एक पेडिस्टल कॉलम है, इसके अंदर बोल्ट्स रहते हैं। इन बोल्ट्स का क्या डायामीटर रहता है, क्या लेंथ रहती है, ये आपको ड्राइंग पे गिवन होता है। ये पेडिस्टल कॉलम का क्या साइज है, कितनी हाइट है, ये भी आपको ड्राइंग पे गिवन रहता है, वो हम अभी देख लेंगे। यहां पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पेडिस्टल कॉलम बनाया है, उसके बाद हमने यहां पे बोल्ट्स को इंसर्ट किया है। बोल्ट्स इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक बेस प्लेट लगाना है इस तरीके से। ये स्टील का एक प्लेट होता है जिसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है, इस बेस प्लेट के नीचे आपको क्या करना है, ये जो बोल्ट लगाए हैं यहां पे 4 नंबर ऑफ नट्स लगाने हैं। जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स है उतने नंबर ऑफ नट्स यहां पे आएंगे। ये किसके नीचे आएंगे, बेस प्लेट के नीचे। इसके ऊपर फिर आपका बेस प्लेट आएगा इस तरीके से। बेस प्लेट फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने ट्रस बनाया है इसको आपको यहां पे इरेक्शन करनी है। इरेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, ये ट्रस वेल्ड करना है बेस प्लेट के साथ। यहां पे भी आप देख सकते हो हमने ट्रस को वेल्ड किया है बेस प्लेट के साथ। आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रस हमने बनाया है इसकी हम ड्राइंग रीड करेंगे और स्टील यहां पे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप यहां पे देख सकते हो हमने एक ट्रस चढ़ाया है यहां पे, इस तरीके से हमारे पास एक ट्रस है। इसी तरीके से आपके ड्राइंग पे गिवन होता है कितने नंबर ऑफ ट्रसेस होंगे। जैसे यहां पे हमारा दूसरा ट्रस आएगा इस तरीके से, उसके बाद यहां पे हमारा और एक ट्रस आएगा एंड लास्ट में हमारा यहां पे और एक ट्रस आएगा। यानी इस तरीके के 4 नंबर ऑफ ट्रसेस हमारे पास होंगे। यहां पे आप देख सकते हो ट्रस को हम यहां पे बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो कि किस तरीके से इसको साइड पे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एंगल सेक्शन लेना है। यहां पे आपको विजिबल होगा एक एंगल सेक्शन लिया है हमने। उसके बाद यहां पे एक गजट प्लेट लगाई है हमने। स्टील की एक प्लेट होती है, इसका क्या डायमेंशन रहेगा, क्या साइज रहेगा वो आपको ड्राइंग पे गिवन है। अभी हम ड्राइंग रीड करने वाले हैं। गजट प्लेट के साथ हमने इसको वेल्ड किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहां पे अपोजिट साइड में भी एक सेक्शन लगाया है स्टील का जो एंगल सेक्शन है। उसके बाद इसको गजट प्लेट के साथ वेल्डिंग करनी है। इसी तरीके से हमारा यहां पे पूरा कंस्ट्रक्शन होता है एक ट्रस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जब आपके सभी ट्रस रेडी हो जाएंगे, जैसे आप यहां पे देख सकते हो एक ट्रस हमारा यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है। इसके बाद हमारी यहां पे इरेक्शन स्टार्ट होती है। आप यहां पे देख सकते हो एक ट्रस हमने इस तरीके से यहां पे इसकी इरेक्शन कंप्लीट की है। दूसरा ट्रस हमारा यहां पे है, तीसरा ट्रस हमारा यहां पर रहने वाला है इस तरीके से, और चौथा ट्रस हमारा यहां पर रहने वाला है इस तरीके से। ये हमारे ट्रस की इरेक्शन कंप्लीट हो गई है। मेन पॉइंट याद आपको क्या रखना है, जब ट्रस की इरेक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पे ब्रेसिंग्स का यूज करते हैं। इस तरीके से हम यहां पे ट्रस को कनेक्ट करते हैं आपस में। यहां पे भी आप देख सकते हो ये मैंने बॉटम से यानी अंदर से ट्रस के फोटो लिया है। इस तरीके से हमने यहां पे ब्रेसिंग का यूज किया है। एक ट्रस को दूसरे ट्रस के साथ हमने यहां पे कनेक्ट करके रखा है इस तरीके से। यहां पे भी आपको विजिबल होगा कि इस तरीके से हमने यहां पे कनेक्ट करना है, वो हम ड्राइंग पे ब्रेसिंग प्लान भी देख लेंगे। ब्रेसिंग के बाद आपको क्या करना है, ब्रेसिंग के बाद आपको यहां पे परलेन लगाना है। यहां पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से परलेन लगे हैं। इस परलेन के ऊपर क्या लगता है, फिर शीट लगता है।
जो हमारा टीन वगैरह रहता है, जो शीट रहती है, वो इस परलिन के ऊपर लगती है। वो आपको फिर इस तरीके से परलिन लगाने हैं। ये जो परलिन लगाते हैं इनके बीच में हम क्या करते हैं, 10 और 12 mm के स्टील रॉड्स यूज करते हैं, और यू कैन से स्टील बार्स यूज करते हैं टाई अप करने के लिए, जिनको हम बोलते हैं यहां पे टाई रॉड्स। सब कुछ हम यहां पे समझ गए हैं कि ट्रस के अंदर क्या क्या जनरल स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करते हैं। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, ये ड्राइंग में आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया था। जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग दिखाई है फोटो पे, ये उसका फाउंडेशन प्लान है। यहां पे राफ्ट फाउंडेशन का यूज किया गया है, जो मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया है। अब यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं आपको क्या करना है, याद रखना है। यहां पे ये जो ग्रिड लाइन्स है, इसको मैं जूम कर लेता हूं। यहां पे ग्रिड लाइन्स मार्क किए गए हैं 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहां से ग्रिड लाइन्स को मार्क किया गया है ABCD। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम ट्रस की ड्राइंग रीड करेंगे उसके प्लान में भी ये ग्रिड लाइन्स को प्लॉट किया गया होगा, और इन्हीं ग्रिड लाइन्स की हेल्प से वहां पे बताया गया है कि किस किस कॉलम के ऊपर आपको ट्रस इरेक्ट करना है। इस तरीके से वहां पे बोला गया होगा, वो हम देख लेंगे। अब हम उस ड्राइंग पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास जो ड्राइंग है वो है ट्रस की। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ये वाली ड्राइंग। यहां पे अभी मैंने आपको बोला है ग्रिड लाइन 1 2 3 4, जो हमने फाउंडेशन प्लान पे भी देखी थी, और यहां से लिखा गया है ABC एंड सो ऑन। यहां पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये जो कॉलम है यहां पे ग्रिड लाइन 1 पे और A पे, यानी 1A पे जो हमारा कॉलम है, इस तरीके से इसके ऊपर हमें ट्रस को रखना है। जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है, इस तरीके से हमें ट्रस को रखना है। फर्स्ट नंबर ट्रस हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ग्रिड लाइन 2 है, इसके ऊपर हमें इस तरीके से दूसरा ट्रस रखना है। उसके बाद थर्ड ट्रस यहां पे हमें ग्रिड लाइन 3 पे रखना है। फोर्थ ग्रिड लाइन को हमें छोड़ना है। फिफ्थ ग्रिड लाइन पे हमें इस तरीके से ट्रस रखना है। ये हम यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पे क्या लिखा गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अभी मैंने आपको फोटो में भी दिखाया है, जो हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम के ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा पेडिस्टल कॉलम रहता है उसमें हम होल कर लेते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो 4 नंबर ऑफ होल्स है, 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्टील की प्लेट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट का भी आपको साइज यहां पे दिया गया है 350 mm इंटू 300 mm इंटू 20 mm थिकनेस। ये जो आपका बेस प्लेट है कुछ इस तरीके का रहने वाला है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, होल्स के बारे में बोला गया है। 4 होल्स आपको करने हैं। उसके बाद आपको यहां पे ट्रस लगाना है। ये जो सेक्शन है यानी A37, इसका बाइफर्केशन भी दिया रहता है। यहां पे हम देख लेंगे, इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे दिया है A36 यहां पे भी हम पढ़ लेंगे। यहां पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहां पे भी आपको पेडिस्टल कॉलम के अंदर बोल्ट को इंसर्ट करना है। 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स है। उसके बाद यहां पे आपको एक बेस प्लेट लगाना है। बेस प्लेट के ऊपर आपकी ट्रस रहेगी। उसके बाद आपको इसको वेल्ड करना है बेस प्लेट के साथ। यहां पे बेस प्लेट का साइज आपको दिया गया है। और क्या बोला गया है, जो सेंटर लाइन ऑफ बेस प्लेट ओब्लिक ट्रस की जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये जो ग्रिड लाइन E है, ग्रिड लाइन E से कितना mm दूरी पे है, वो 135 mm की दूरी पे है। यहां पे भी अगर आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं। यहां पे जो बेस प्लेट का सेंटर लाइन है, ये आपका बेस प्लेट का सेंटर लाइन है, ये कितनी दूरी पे है, अगर आप यहां पे देखोगे ये 135 mm की दूरी पे है। अब हम यहां पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं और पॉइंट्स को। अभी अभी हम देख रहे थे कि आपके कॉलम जो है पेडिस्टल कॉलम, उसके ऊपर इस तरीके से आपको क्या करना है, बेस प्लेट रखना है। लेकिन कॉलम के अंदर आपको होल्स करने हैं, तो इन होल्स के बारे में भी यहां पे बोला गया है। 4 नंबर ऑफ होल करने हैं आपको। उनका जो डायमीटर होगा वो 22 mm होगा। लेकिन जब आपका बोल्ट आएगा, जो आपको मार्केट से परचेज करके यहां पे लगाना है, बोल्ट का जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 20 mm। यहां पे मेंशन किया गया है, यानी 2 mm आपका जो होल रहता है बोल्ट के लिए वो ज्यादा रहता है। उसके बाद यहां पे डायमेंशन भी बताया गया है कि यहां से लेके यहां तक 75 mm है, यानी जो बोल्ट का सेंटर रहेगा वो यहां से
75 mm की दूरी पे रहेगा। इसी तरीके से इस एज से 75 mm ये वाला बोल्ट का सेंटर रहने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बोला गया और यहाँ पे भी बोला गया है। इन डिटेल में कोशिश करता हूं आपको बोलने की यहाँ पे कि आपको ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है। हर एक पॉइंट ड्राइंग पे गिवन होता है, टाइम लेना है ड्राइंग को रीड करने के लिए। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये फ्रंट व्यू है आपके ट्रस का। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से पेडिस्टल कॉलम के अंदर बोल्ट इंसर्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई है, प्लेट के नीचे यहाँ पे एक हमने नट रखा है, यहाँ पे दूसरा नट रखा है लेवल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ट्रस को। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रस लगाया, ट्रस को आपने क्या किया है, वेल्ड किया है इस बेस प्लेट के साथ इस तरीके से, और बेस प्लेट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे ऊपर आपने नट लगाया है। सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। 4 नंबर ऑफ यहाँ पे आपको होल्स करने हैं जिनका डायमीटर 22 mm रहने वाला है। 20 mm के यहाँ पे आपको बोल्ट यूज करने हैं। बेस प्लेट का भी साइज आपको यहाँ पे दिया गया है, और बेस प्लेट के नीचे आपको जो स्पेसिंग बचती है उसके अंदर आपको ग्राउटिंग करनी है, वो 25 mm की ग्राउटिंग करनी है आपको। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हर एक चीज के बारे में यहां पे बोला गया है, मैंने आपके साथ इन डिटेल यहां पे डिस्कशन किया है। अब हम चलते हैं मेन जो ड्राइंग है हमारे ट्रस की, उस पर। अब हम यहां पे मेन ड्राइंग ट्रस की रीड करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ग्रिड लाइन ई लिखा गया है, डी सी बी एंड ए। ये क्या लिखा गया है, यहां पे आप देख सकते हो पेडिस्टल कॉलम्स है, यहां पे ये पेडिस्टल कॉलम्स है। इन पेडिस्टल कॉलम्स के ऊपर इस तरीके से ट्रस को रखा गया है। हर एक डायमेंशन यहां पे लिखा गया है, उसको हम यहां पे रीड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे ग्रिड लाइनस। अभी मैंने आपके साथ फाउंडेशन प्लान भी डिस्कस किया था, ट्रस प्लान भी डिस्कस किया था, जहां पे ये ग्रिड लाइनस मार्क किए गए थे। उसको भी हम फिर से देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा ये ट्रस है ये कहां पे है, ये यहां पे है। आप यहां पे देख सकते हो, इसको यहां पे ई डी सी बी एंड ए से मार्किंग की गई है, यानी ये ट्रस आपको इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रस इस तरीके से लगाना है। आफ्टर दैट थर्ड वन इस तरीके से आएगा और फोर्थ वन इस तरीके से आएगा, वही यहां पे दिखाया गया है। अब हम यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ट्रस की हाइट। यहां पे आपको ट्रस की हाइट मेंशन है, इसको मैं जूम करता हूं। यहां पे आपको ट्रस की हाइट मेंशन है। आपको क्या करना है, 2050 को ऐड करना है 2347 के साथ। यहां पे आपको ट्रस की हाइट मिलेगी। आप यहां पे देख सकते हो, ये हमारा पेडिस्टल कॉलम है। पेडिस्टल कॉलम से ऊपर आपको कितना जाना है, 2050। आफ्टर दैट इसको आपको ऐड करना है 2347 के साथ। आपको यहां पे रिज पॉइंट मिल जाएगा कि ये आपकी ट्रस की हाइट रहने वाली है। ट्रस को बनाने के लिए आपको किस चीज का यूज करना है, यहां पे भी लिखा गया है, वो हम समझ लेते हैं। ट्रस बनाने के लिए आपको 2 लेगड यानी एंगल सेक्शन है, 2L एंगल सेक्शन इस तरीके से होता है। ये आपकी 1 लेग है, ये आपकी 2 सेकंड लेग है दूसरी, तो इसको लिखा है 2L यानी 2 लेगड, यानी आपको एंगल सेक्शन का यहां पे यूज करना है ट्रस बनाने के लिए। एंगल सेक्शन आ गया। उसके बाद एंगल सेक्शन का जो साइज है वो क्या रहेगा, एक लेग इसकी 70 mm रहेगी, दूसरी लेग इसकी 70 mm रहेगी, और जो थिकनेस होगी एंगल सेक्शन की वो कितनी होगी, वो 8 mm होगी, वो यहां पे लिखा गया है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ भी दी गई है। अगर नहीं भी दी गई होगी तो भी हम यहां पे निकालते हैं। जनरली जो ट्रस की ड्राइंग होती है थोड़ी सी टफ रहती है। डिजाइनर क्या करता है, जो लेंथ वगैरह होता है वो खुद कैलकुलेट करके देता है, ताकि आप लोग कोई गलती ना कर बैठे। यहां पे जो लेंथ दी गई है 1445 LG, LG का मतलब है यहां पे लॉन्ग, यानी 1445 यहां पे आपको एंगल सेक्शन काटना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गजट प्लेट, यहां पे आप देख सकते हो एक गजट प्लेट लगी है। इस गजट प्लेट का साइज क्या है वो भी हम यहां पे देख लेंगे। इसको इस गजट प्लेट के साथ आपको वेल्ड करना है। यहां से आपने वेल्ड किया है तो उस साइड से यानी बैक साइड से भी आपको और एक एंगल सेक्शन यहां पे लगाना है। उसके बाद आपको वेल्डिंग करनी है, फोटो भी मैंने आपको दिखाया है। अब अगर हम बात करेंगे ये जो गजट प्लेट है यहां पे इसका साइज वगैरह क्या है, कोई भी एक गजट प्लेट उठा लो। यहां पे भी एक गजट प्लेट लगाया गया है। इस गजट प्लेट का नाम दिया है इन्होंने B19। तो अगर हम यहां पे देखेंगे B19, कोई भी एक गजट प्लेट देख लो,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल A19 की हम बात करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे ड्राइंग में कहाँ पे लगाया गया है। ये आपकी स्टील का प्लेट है इस तरीके से। यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है 589 mm यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डायमेंशन दिया गया है 350, यहाँ से लेके यहाँ तक 350 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 350 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 175 है। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो, जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्म का यूज करके आप यहाँ पे ये लेंथ निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया गया है 414 mm। इसी तरीके से ये डायमेंशन ऑलरेडी आपको मेंशन है 350 mm। आपके पास स्टील का प्लेट आता है 8 फीट 4 फीट का, बहुत सारे डायमेंशंस का अवेलेबल होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसकी मार्किंग आपको यहाँ पे करनी होती है। कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग आएगी यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कट करना रहता है गैस कटर की हेल्प से। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो आपका ट्रस रहता है उस पे जितने गजट प्लेट्स लगे होंगे उनका यहाँ पे आपको डायमेंशन वगैरह सब कुछ मेंशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है PL12 थिकनेस। ये जो प्लेट है आपकी इसकी 12 mm थिक रहने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि हम मेन ड्राइंग पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे ये भी लिखा गया है, ये वाला जो आपको इस तरीके से यहाँ पे ट्रस बनाने के लिए ये जो एंगल सेक्शन यूज करना है, इसके बारे में भी लिखा गया है। यहाँ पे 2 लेगड यानी एंगल सेक्शन 1 लेग ये होती है, दूसरी लेग ये होती है। इसका भी सेम 70 mm का यूज आपको करना है, 70 mm का। और आपको क्या करना है, 8 mm का थिकनेस इसकी होनी चाहिए जो आपको यूज करना है। इसी तरीके से जब आपका ट्रस पूरा अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इस ट्रस के ऊपर आपको पर्लिन लगाने हैं। यहां पे मैं इसको जूम कर लेता हूं। यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से एंगल सेक्शन लगे होते हैं इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पर्लिन। पर्लिन इस पर्लिन के ऊपर यहां पे इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपकी शीट है, जीआई शीट। इस पर्लिन के बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स दी रहती है ड्राइंग पे। अगर हम यहां पे बात करेंगे B12 की, सॉरी B24, ये जो गजट प्लेट है B24, इसको अगर हम यहां पे देखेंगे, इसकी भी डिटेल आपको यहां पे दी रहती है ड्राइंग पे। आपको अच्छी तरीके से ड्राइंग को समझना है। यहां पे आपको ढूंढना है B24 कहां पे है, B20 यहां पे है, और यहां पे आप आओगे B24 पे। ये है आपका B24। तो यहां पे हर एक डायमेंशन आपको दी गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको उठा के यहां पे यूज करना है जब आपको ट्रस बनाना होगा। जो भी आपकी लेबर वगैरह होगी, जो एक्सपर्ट लेबर होते हैं, उनको आपको एक बार ड्राइंग को समझाना है। उसके बाद वो अपने आप ट्रस को बनाना स्टार्ट करेंगे आपके सुपरविजन में। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पर्लिन। पर्लिन की डिस्टेंस यहां पे मेंशन है, इस तरीके से आपको यहां पे डिस्टेंस दी रहती है। ये सब कुछ डिटेल्स आपको ट्रस के बारे में मैंने बोली है। मेन इंपॉर्टेंट है इस लैंग्वेज को समझना जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और यहां पे आपको अगर जो लेंथ है ट्रस की, आप सिंपल लेंथ ट्रस की कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपके पास फाउंडेशन प्लान है वहां से भी, जो ट्रस प्लान है वहां से भी। और यहां पे भी अगर आप इन डायमेंशंस का यूज करोगे, आप इजीली यहां पे इसकी लेंथ वगैरह भी निकाल लोगे। यहां पे आपको सबको ऐड करना है, सभी डायमेंशंस को आपको ऐड करना है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो, ये ग्रिड लाइन से इस ग्रिड लाइन तक आपको सभी डायमेंशंस को ऐड करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो ग्रिड लाइन है ये इस कॉलम के मान लो सेंटर से पास नहीं करता है, ये इसेंट्रिक है, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है। जो मैंने आपसे ड्राइंग रीड की है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, उस पे ये दिया था 225 आई थिंक सो। आपको चेक करना है 225 है कि 115 है। मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कशन किया है ड्राइंग्स के बारे में। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
यहां पे आपका ट्रस कंप्लीट होता है। इस ट्रस को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इरेक्शन करना है, इसको बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाना है। ऊपर चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्रेसिंग देखनी है। ब्रेसिंग प्लान में यहां पे दिखाऊंगा आपको। यह है आपका ब्रेसिंग प्लान। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। जब आपने क्या किया है, ट्रस आपने इस तरीके से चढ़ा दिया है, एक ट्रस जो हमारा ये एक ट्रस है, इस तरीके से आपने चढ़ा दिया है इसको। उसके बाद आपने क्या किया है, दूसरा ट्रस इस तरीके से चढ़ा दिया है। इस तरीके से दूसरा भी ट्रस आपने चढ़ा दिया है। एक ट्रस यहां पे चढ़ा दिया, दूसरा ट्रस यहां पे चढ़ा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना होता है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ब्रेसिंग। तो ये आपके पास ब्रेसिंग प्लान है। सेम जो अभी मैंने आप लोगों के साथ ड्राइंग डिस्कस की है, सेम यहां पे भी हर एक चीज आपको दिया रहता है। आपको क्या करना है, यहां पे हर एक गजट प्लेट की यहां पे आपको डायमेंशन गिवन है, वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। हर एक गजट प्लेट के लिए आपको यहां पे सब कुछ डायमेंशन यहां पे आपको मेंशन है। आपको खाली ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है, इन दो ट्रसेस को आपस में कनेक्ट करना है। उसके बाद यहां से लेके आपको इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहां पे ट्रस के बीच में आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करना है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो, ये जो हमारे ट्रसेस है इस तरीके से ब्रेसिंग की गई है। ब्रेसिंग करने के बाद आपको क्या करना है, याद रखना है, ये ब्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी इसमें गजट प्लेट यूज किया गया है, हर एक डिटेल यहां पे आपको दी रहती है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पे दिया रहता है पर्लिन का प्लान, जिसके ऊपर आपका शीट लगने वाला है। यहां पे आप देख सकते हो, जो हमारे ट्रसेस होते हैं इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ब्रेसिंग के थ्रू। उसके बाद क्या किया जाता है, यहां पे पर्लिन लगाए जाते हैं इस तरीके से। जो चैनल सेक्शंस हमारे रहते हैं, सब डिटेल्स आपको दी रहती है। इस चैनल का डायमेंशन क्या होगा, यानी थिकनेस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक ये लेग इसकी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक क्या डायमेंशन होगा, और यहां से लेके यहां तक क्या डायमेंशन रहेगा, सब कुछ आपको ड्राइंग पे मेंशन होता है। ये नियर अबाउट 12 शीट्स है, ये 12 शीट्स है। हर एक शीट को आपको अच्छे से पढ़ना है, टाइम लेना है। यहां पे आपने जो पर्लिन लगाए हैं, उसके बाद आप यहां देख सकते हो इस तरीके से यहां पे इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। ये 10 mm के स्टील बार्स का यूज किया जाता है। इनको हम बोलते हैं टाई बार्स और टाई रॉड्स। यहां पे भी इनके बारे में लिखा गया होगा, यहां पे आप देख सकते हो इनको क्या बोला गया है, सैग रॉड्स और यू कैन से टाई रॉड्स। ये सैग रॉड्स क्या डायमीटर है इनका, 10 mm का डायमीटर रहने वाला है। ये पर्लिन को आपस में कनेक्ट करते हैं। पर्लिन कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर अब शीट लगाने हैं। तो शीट किस तरीके से आपको लगाना है वो भी आपको प्लान गिवन रहता है। शीटिंग प्लान हम यहां पे देखने वाले हैं। यहां पे आपके पास शीटिंग प्लान है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं शीटिंग प्लान को भी। यहां पे आप देख सकते हो ये आपका रिज है, ये है रिज, इस तरीके से ये रिज है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रूफ स्लोप है इस तरीके से, यानी इस तरीके से आपको शीट लगाना है। यहां पे इस तरीके से शीट लगाओगे और यहां पे इस तरीके से आप शीट लगाओगे। ये आपका ट्रस कुछ इस तरीके से यहां पे बनेगा, इस तरीके से आपका ये ट्रस बनने वाले हैं। अब बात आती है, ये जो भी डिटेल्स आपको दी गई है इनका आपको स्टील कैलकुलेट करना है। स्टील आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने अगर पढ़ा होगा ज्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, जब आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टील टेबल। स्टील टेबल में क्या रहता है, जो हमारे चैनल सेक्शंस होते हैं या कोई भी जो स्टील का सेक्शन रहता है उसका यूनिट वेट आपको गिवन होता है। यूनिट वेट आप एक काम करोगे, गूगल के ऊपर आप जाओगे, गूगल में आप स्टील टेबल सर्च करोगे। स्टील टेबल मैं भी आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। स्टील टेबल आप सर्च करोगे, उसके बाद जो भी लेंथ आपके स्टील सेक्शन है उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, 10 मीटर को आप यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आपका यूनिट वेट होगा उसको आप लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वेट आएगा।
अगर आपको वेट गिवन नहीं रहता है। लेकिन जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था कलवर्ट के बारे में, मैंने आपको बोला था जो कलवर्ट होता है उसका जो बीबीएस होता है, जो यूनिट वेट वगैरह होता है या जो टोटल वेट होता है वो आपको ड्राइंग पे ही गिवन होता है। तो ट्रस के केस में भी सब सेम रहता है, ये भी आपको ड्राइंग पे गिवन रहता है। अगर आप यहां पे ड्राइंग देखोगे तो इस पे हर एक ट्रस के बारे में आपको बोला गया है कि टोटल वेट कितना होगा। यहां पे आप देख सकते हो आपको सेक्शन यूज करना है, 2 लेगड सेक्शन यूज करना है 78 mm का। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो लेंथ इसकी लिखी गई है 9510, यूनिट वेट है 7.70, वेट पर पीस है 73.23, क्वांटिटी एक पीस लगने वाला है, टोटल वेट भी आपके पास दिया गया है। ये ट्रस 1 के लिए है। इसी तरीके से आपके पास 4 ट्रसेस है तो ट्रस 2 के लिए भी दिया गया है, ट्रस 3 के लिए भी दिया गया है। और कहां कहां पे आपको लगाना है, यहां पे ये मार्किंग की गई है, जिस तरीके से ड्राइंग के ऊपर मार्किंग की गई है। आपको ड्राइंग को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। और यहां पे आप देख सकते हो केजीज में भी वेट दिया गया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है वेट कैलकुलेट करना तो आपको क्या करना है, जनरली लेंथ निकालनी है, उसके बाद स्टील टेबल से यूनिट वेट लेके आप यहां पे वेट निकाल लोगे। लेकिन जो ट्रस की ड्राइंग रहती है इसमें ये आपको ये चीजें गिवन होती है, खाली आपको एग्जीक्यूट कराना आना चाहिए साइट पे। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।